हनुमंत को 10 लाख भरने पड़ सकते हैं और इसके पीछे है एक छुपा हुआ हाथ। जी हाँ, वसुधा के आने वाले एपिसोड में होने वाला है सबसे खतरनाक अटैक और इस बार निशाना है हनुमंत। करिश्मा ने अभी तक सिर्फ ट्रेलर दिखाया था, लेकिन अब उसने पूरा गेम शुरू कर दिया है। सब कुछ तब शुरू होता है जब हनुमंत अपनी गाड़ी लेकर घर से बाहर निकलता है। रास्ते में अचानक एक छोटा बच्चा उसकी गाड़ी के सामने आ जाता है। हनुमंत तुरंत ब्रेक लगाता है, बच्चे को बचाता है और उसे उसके माँ बाप के पास छोड़ने के लिए नीचे उतरता है। लेकिन जैसे ही वो पलटकर गाड़ी की तरफ देखता है, कुछ अजीब होता है। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। हनुमंत शॉक हो जाता है। हैंड ब्रेक रिलीज हो चुका होता है, लेकिन उसने तो ब्रेक लगाया था, फिर किसने किया? अगला पल और भी ज्यादा डरावना होता है। गाड़ी कंट्रोल से बाहर जाकर सीधा एक बूढ़ी औरत को टक्कर मार देती है। लोग चीखने लगते हैं, अफरा तफरी मच जाती है और उसके बाद गाड़ी जाकर एक बस से टकरा जाती है। डैमेज इतना ज्यादा होता है कि लोग तुरंत हनुमंत को पकड़ लेते हैं। इसने एक्सीडेंट किया है, भीड़ चिल्ला रही होती है। हनुमंत बार बार कहता है कि उसने ब्रेक लगाया था, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। तभी कुछ लोग उसे घसीटकर चौहान हाउस तक ले आते हैं। घर के बाहर हंगामा। चंद्रिका दरवाजे पर आती है और पूछती है कितना नुकसान हुआ है। जवाब मिलता है 10 लाख रुपए। ये सुनकर सब सन रह जाते हैं। 10 लाख सिर्फ गाड़ी और बस का नुकसान नहीं, बल्कि उस बूढ़ी औरत के इलाज का खर्चा भी बताया जाता है। देव गुस्से में आ जाता है, लेकिन वसुधा सबको शांत रहने का इशारा करती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं, ये प्लान है। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। वसुधा को याद आता है कि कुछ दिन पहले करिश्मा ने धमकी दी थी कि वो चंद्रिका और उसके परिवार को तोड़ देगी। क्या ये सब उसी का हिस्सा है? वसुधा चुपचाप वापस उस जगह जाने का फैसला करती है जहां एक्सीडेंट हुआ था। वहां एक छोटा सा सीसीटीवी कैमरा लगा होता है। वसुधा फुटेज निकलवाती है। फुटेज में क्लियरली दिख रहा होता है कि जब हनुमंत बच्चे को छोड़ने के लिए नीचे उतरता है, तब एक शैडो जैसा आदमी पीछे से आकर गाड़ी का हैंड ब्रेक रिलीज करता है और भाग जाता है। अब सब कुछ क्लियर हो रहा है, ये एक्सीडेंट नहीं, साजिश थी। लेकिन सवाल यह है कि वो आदमी कौन था और क्या वो करिश्मा का ही बंदा था? इधर करिश्मा घर पर चुपचाप बैठी मुस्कुराती नजर आती है। उसे लग रहा होता है कि इस बार उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि अगर चंद्रिका 10 लाख देगी तो घर के अंदर टेंशन बढ़ेगी और अगर नहीं देगी तो हनुमंत जेल जा सकता है। वसुधा सबूत लेकर घर लौटती है। वो सबके सामने सच रखने वाली होती है, तभी एक और शॉक मिलता है। एक्सीडेंट वाली बूढ़ी औरत हॉस्पिटल में होश में आती है और कहती है कि टक्कर से पहले किसी ने उसे धक्का दिया था। मतलब टारगेट सिर्फ हनुमंत नहीं, बल्कि पूरा चौहान हाउस है। चंद्रिका को समझ आने लगता है कि वसुधा सही थी। ये सब उन दोनों के बीच दरार डालने के लिए किया गया था। देव गुस्से में कहता है कि वो पुलिस कंप्लेंट करेगा, लेकिन वसुधा उसे रोक देती है, क्योंकि अगर पुलिस आई तो मीडिया भी आएगा और करिश्मा वही चाहती है। इसलिए वसुधा क्वाइटली प्लान बनाती है। वो करिश्मा के फोन रिकॉर्ड्स ट्रैक करवाती है और पता चलता है कि एक्सीडेंट से पहले उसका एक अननोन नंबर पर कॉल गया था, जो उस लोकेशन के पास एक्टिव था। अब गेम पलटने वाला है। वसुधा सबूत के साथ करिश्मा का सामना करती है। करिश्मा पहले सब कुछ डिनाई करती है, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल सामने आती हैं तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। चंद्रिका पहली बार खुलकर वसुधा का साथ देती है। वो कहती है कि इस घर को तोड़ने की कोशिश करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा, लेकिन ट्विस्ट अभी बाकी है। पुलिस के आने से पहले ही वो शैडो आदमी गायब हो जाता है। करिश्मा कहती है कि उसने किसी को हायर नहीं किया, तो फिर किसने किया? क्या इस साजिश के पीछे कोई और बड़ा दिमाग है? क्या करिश्मा सिर्फ एक मोहरा है? एपिसोड एंड होता है एक शॉकिंग सीन के साथ। वसुधा को एक अनोनिमस मैसेज मिलता है, ये तो बस शुरुआत है। स्क्रीन फ्रीज, सबके चेहरे पर टेंशन और वसुधा की आंखों में डिटर्मिनेशन। असली जंग अब शुरू हुई है।